दोस्तों, सबसे पहले आपके अपने चैनल द कंटाप ने दिखाया था कि किस तरह से सीएए लागू कर दिया गया है। हमारे सहयोगी आदिल ने पूरी विस्तार से एक एक तथ्य आपको समझाए थे कि सीए लागू हो गया है, सीए लागू होने के बाद क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन, तमाम चीजें हमने बताई थी। आपको याद दिलाया था कि 2019 में कुछ ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ था शाहीन बाग में। लेकिन सवाल उठ रहा है कि सीएए लागू होने के बाद आखिरकार शाहीन बाग में क्या हो रहा है। वो एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर पूछूंगा। सवाल यह है, जरा ये मुझे बताइए कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर एसबीआई को फटकार लगाता है कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि 30 जून तक का वक्त मांगे। आज ही की तारीख तय हुई 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई सामने रखेगी एक एक तथ्य कि किसको कितना चंदा किस किस उद्योगपति ने दिया है, यानी परतें खुलने जा रही हैं। और इसी बीच एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद ही सीएए लागू कर दिया गया, जिससे पूरा का पूरा देश इसमें उलझा रहे। ये संयोग है या प्रयोग है, आज एक एक तस्वीर के जरिए आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आप कहेंगे कि ये टाइमिंग का सवाल क्यों मैं टाइमिंग पर सवाल ना उठाऊं। दोस्तों, ये तो सीएए है ना, वो तो एसबीआई का मामला है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड का। आप सोचिए, इसी मुल्क की दो महिलाओं के साथ कैसी हैवानियत हुई थी, याद है आपको, मणिपुर में। उसकी वीडियो तकरीबन 1.5 महीने बाद उस वक्त सामने आई थी जिस दिन संसद का सत्र शुरू होने जा रहा था। यही गोदी मीडिया, यही गोदी चैनल, यही गोदी एंकर, यही गोदी पत्रकार बीजेपी की भाषा बोल रहे थे, बार बार चीख चीख कर बता रहे थे ऐसा क्या हुआ कि 1.5 महीने पहले ये सब हैवानियत हुई और 1.5 महीने तक ये वीडियो चुपचाप पड़ी रहती है। अचानक से जिस दिन संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है उसी दिन वो वीडियो रिलीज कर दी जाती है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, बीजेपी के किसी नेता को फर्क नहीं था, मंत्रियों को फर्क नहीं था। वो बार बार झारखंड का, कभी बिहार का, कभी पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे थे। लेकिन मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ उस पर थोड़ा सा दुख व्यक्त करके ऐसा याद दिला रहे थे, अलग अलग जगह जाकर देखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब इन लोगों ने, बीजेपी के नेताओं, वाचाल प्रवक्ताओं, सांसद, विधायक, मंत्रियों के साथ साथ इन गोदी पत्रकारों और एंकरों ने भी ऐसे ही सवाल उठाए थे टाइमिंग पर। तो टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है ना। वो तो हैवानियत का मसला था, कम से कम संवेदनशील मामला था। यहां तो आपने सीए लागू किया। मुझे ये बताइए, एसबीआई को जो फटकार लगी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, उसमें किसकी परतें खुलने जा रही थी? तो अचानक आनन फानन में बिना किसी सुबुगाहट के अचानक से इसे लागू कर दिया। और इसको लागू करने के बाद क्या कुछ किया जा रहा है देश के अंदर, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अब आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, हिंदुस्तान ने छापा है, सीए के तहत किसे नहीं मिलेगी नागरिकता, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। सीए लागू हो चुका है। जी न्यूज ने भी छापा है, जी न्यूज ने लिखा सीए न्यूज। शाहीन बाग में फ्लैग मार्च चल रहा है, क्योंकि शाहीन बाग आपको मालूम होगा कि सीए और एनआरसी के खिलाफ किस तरह का जबरदस्त आंदोलन हुआ था और उसकी प्रतिछाप अलग अलग जगह देखने को मिली थी। यानी कि लखनऊ में भी, प्रयागराज में भी, अलग अलग हिस्सों में इस तरह का आंदोलन हो रहा था, उसे दबाने की कोशिश, कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना इस दौर में बिल्कुल पूरी तरह से मना है। तो सीए एनआरसी को लेकर जो सुबगाहट शुरू की गई थी, उस पर जब प्रदर्शन हुआ था उसे देख चुके हैं, मोदी सरकार देख चुकी है, बीजेपी देख चुकी है। इसलिए जैसे इसका ऐलान किया वैसे ही शाहीन बाग में खास तौर पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। खबर है यूपी में भी अलर्ट है। सीएए लागू होते ही सोशल मीडिया से सड़क तक पुलिस मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है कि कोई सीएए के खिलाफ कुछ ना बोले, बताया ही नहीं सीएए को लेकर कुछ भी। लेकिन गोदी एंकर, गोदी मीडिया चीख चीख कर आज बता रही है सीएए के बारे में कितनी अच्छी चीज है, किसको मिलेगी नागरिकता, किसे नहीं मिलेगी नागरिकता। फिर मैं सवाल उठाता हूं कि आज ही के दिन एसबीआई को परतें खोलकर रखनी है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, कि इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो कैसे बन गई, कैसे उसके आलीशान शान दफ्तर बनने लग गए, ये तमाम चीजें अचानक से कैसे हुई, किसने कितना चंदा दिया, कौन कौन थे वो, और उनका नाम जब सामने आएगा तो आप समझ जाएंगे दोस्तों कि आखिरकार 2014 के बाद से कौन कौन सा उद्योगपति जो गुमनाम हुआ करता था अचानक से उसका नाम होने लगा। वो हर चीज खरीदने लगा, पोर्ट, रेल, भेल, तमाम चीजें खरीदने लगा, एयरपोर्ट, तमाम जगह कैसे खरीद ली उसने। ये तमाम चीजें खुलेंगी और फिर पता लगेगा सूट बूट की सरकार है या नहीं। और इसी के लिए सबसे पहले मैं फिर कहता हूं, ये संयोग नहीं हो सकता, ये तो प्रयोग हुआ ना, सीए लागू किया गया। यही नहीं, कोई प्रदर्शन ना करे उसके लिए क्या किया गया, देखिए एएनआई ने खबर छापी है, बाकायदा नोटिस है एक। ये नोटिस असम पुलिस की तरफ से, जी हाँ, हेमंत बिस्व शर्मा वाले जो 800 मदरसे बंद कर चुके हैं,
टमाटर अगर महंगे हो जाते हैं तो आरोप लगाते हैं मियाँ भाइयों की वजह से हो रहा है। उन्हीं की पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस क्या है, एएनआई का पढ़ लीजिए, ट्वीट भी है। गुवाहाटी पुलिस गेव ए लीगल नोटिस टू द पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव कॉल्ड फॉर ए सर भटमक हड़ताल इन असम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीए। एनी डैमेज to public or private property including railway and national highway properties or injury to any citizen caused due to Sarbatmak Hartal. Legal action under appropriate provision of law including Indian Penal Code and Prevention of Damage to Public Property Act 1984 will be initiated against you and the total cost of damage to public and private properties will be recovered from you and your organization, the notice says. कहते हैं कि आप जो हड़ताल बुला रहे हैं, अगर इसमें इधर उधर कुछ भी हुआ तो आपसे सब कुछ वसूला जाएगा। ये वही वाला राज्य है जहां पर 800 मदरसे बंद करने को बहुत बड़ी बात बताई जाती है, जहां के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री बताते हैं कि भाई उन्होंने ठेका नहीं लिया मियाँ बनाने का। वो ये बताते हैं कि जब टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं तो मियाँ भाइयों की वजह से बढ़ रहे हैं। उसी राज्य की पुलिस ने जारी किया। ये वही राज्य की पुलिस है। जब भारत न्याय यात्रा मणिपुर से होते हुए असम में जा रही होती है तो पहले तो राहुल गांधी की यात्रा को रोक लिया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उन्हें मंदिर में जाने से रोका जाता है, तमाम चीजें की जाती है। उसी असम पुलिस की तरफ से उसी सरकार के इशारे पर पुलिस ने नोटिस जारी किया है। यानी शाहीन बाग में कुछ ना हो, आंदोलन ना हो, कोई आवाज ना उठाए, ये तमाम चीजों को रोका जा रहा है। खैर, ये सरकार की अपनी मंशा, क्यों रोक रही है, कैसे रोक रही है, समझाना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि सीएए कोई नई बात नहीं है, उसको लेकर प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, आंदोलन कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर मैं टाइमिंग पर सवाल उठाऊंगा। आज परतें खुलने वाली हैं, परतें। तो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी रहे? सीएए की ना रहे, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा किसकी रहे? चर्चा रहे शाहीन बाग की, चर्चा रहे पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के अंदर अलर्ट की, बताया जाए कि कितना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार ने उठाया है। ये तमाम चीजों का जिक्र किया जाए। बहुत डंके की चोट पर ये समझ गए, अब परतें खुलने वाली। मैं जानना चाहता हूं कि इस दौर में एसबीआई अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर खुलासा करती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दस्तावेज रखती है तो यकीन बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आप चाहे किसी पार्टी के समर्थक हो, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस वालों से, सपा वालों से, अगर आप बीजेपी के भी समर्थक हैं, जिस पार्टी के समर्थक हैं, किसी के भी समर्थक है, टीएमसी के समर्थक, किसी के भी, सच बताइए सबसे ज्यादा चंदा इस दौर में किस पार्टी को मिला होगा? ये कोई रॉकेट साइंस है समझने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था का हिस्सा है, तो खुलकर तो नहीं कह सकते कि सरकार वर्का या कुछ भी बोले, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले। ऐसे में एसबीआई को फटकार पड़ना, एसबीआई का ये कहना है कि 30 जून से पहले हम लेकर नहीं आएंगे, हम पे समय मिलान नहीं है, तमाम चीजें, फटकार पड़ना, ये तमाम चीजें होना, लताड़ पड़ना, अब मानना का मामला चल जाएगा अगर आज नहीं, उससे एक दिन पहले ही जैसे ही फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि एसबीआई को जमा करना है 12 तारीख को, उससे एक दिन पहले ही सीएए लागू कर देना शाम को। ये संयोग है, प्रयोग है। ये सोचना हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, कि किस तरीके से इस देश के अंदर मुद्दों को भटकाने और खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार।